कि मैं सुरेश चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 10.3 का 6 नंबर से क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर तक के क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, काट 12, काट 38, काट 52, काट 60 और काट 78। इसका हमें मान बताना है। तो यहाँ पर काट 12 दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं काट 90 माइनस, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर देखेंगे तो 78 है। तो इसको हम यहाँ पर 12, अगर हम यहाँ पर 12 लाने के लिए 90 में से 78 घटा दें तो ये हमें काट 12 प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ से देखेंगे तो लिख लेंगे कॉट 78, तो ये हमारा हो जाएगा कॉट 78। फिर यहाँ पर देखेंगे काट 38 है, काट 52 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 52, यानी कि 90 में से 52 हम घटा देंगे। जब 90 में से 52 घटा देंगे तो हमारा 38 हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिख लेंगे कॉट 52, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट 52। और यहाँ पर गुणे कॉट 60, कॉट 60 डिग्री का जो मान होता है 1/3 में 3, तो इसको लिख लेंगे 1/3 में 3। अब यहाँ पर कॉट 90 के साथ tan हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा tan 78। और यहाँ पर देखेंगे तो काट 78 है, तो यहाँ पर इसको अगर हम उल्टा कर दें तो यहाँ पर हम जानते हैं कि कॉट बराबर होता है 1/tan, कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/tan 78, तो ये हमारा हो जाएगा 1/tan 78। और फिर यहाँ पर देखेंगे तो गुणे कॉट, ये बदलेगा 90 के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा tan और 52, और गुणे इसको बदल देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/tan 52। और फिर यहाँ पर देखेंगे तो गुणे 1/3 में 3। अब यहाँ पर tan 52 से tan 52 जो है कट जाएगा, यहाँ tan 78 से tan 78 कट जाएगा, तो हमारे यहाँ पर बचेगा जो 1/3 में 3। तो 1/3 में 3 हमारा पहले सवाल का आंसर हो जाएगा। इसी तरह दूसरे सवाल को भी लगा लेंगे। यहाँ पर tan 5 है और यहाँ पर tan 85, इसको एक साथ लिख लेंगे। तो दूसरा सवाल जब लगाएंगे तो यहाँ पर हम लिख लेंगे tan 90 माइनस 90, यहाँ 5 लाना है तो 85 घटा देंगे 90 में से, तो ये 85 और फिर गुणे tan 85 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखेंगे tan 25 है और यहाँ पर देखेंगे तो tan 65 है, तो इसको हम एक साथ लिख लेंगे। तो गुणे tan 90 में से क्या घटाएं कि 25 प्राप्त हो जाए, तो 65 घटा देंगे, तो यहाँ पर 65। और फिर यह हो जाएगा हमारा गुणे tan, यहाँ पर 25 है तो 25 लिख लेंगे, यहाँ पर 65 है तो 65 लिख लेंगे, क्योंकि 65 लाए हैं तो यहाँ पर 65 लिख लेंगे। तो गुणे tan 65 और गुणे यहाँ पर देखेंगे tan 30 है, तो tan 30 का जो मान होता है 1/3 में 3, तो ये हो जाएगा 1/3 में 3। अब यह tan 90 के साथ काट हो जाता है, तो काट 85 गुणे tan को बदल लेंगे तो 1/, में यह हो जाएगा हमारा कॉट 85 गुणे tan 90 के साथ कॉट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट 65 गुणे इसको बदल देंगे तो 1/, में कॉट 65 और यह हो जाएगा गुणे 1/3 में 3। अब इससे कट जाएगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा 1/3 में 3 हो जाएगा। तो 1/3 में 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा सवाल जब दिया है तो यहाँ पर देखें tan 30 दिया था, तो हम tan 30 का मान रख देंगे 1/3 में 3। यहाँ पर देखेंगे तो काट 60 दिया था, इसका मान रख देंगे, बाकी आपस में कट जाता है। तो इस तरह से हम इस सवालों को लगा लेते हैं। तो यह 6 नंबर सवाल था। अब हम लोग देखेंगे इसका 7 नंबर सवाल है, यदि sec 5a बराबर cosec a + 30 तब a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे sec 5a दिया है, अगर हम देखें तो ये sec 5a कैसे प्राप्त हुआ होगा, तो अगर हम देखें तो इसको अगर हम cosec 90 माइनस का 5a, क्योंकि थीटा के जगह पर अगर हम 5a रखे होंगे तभी कोसेक बदला होगा 90 के साथ, तो sec 5a प्राप्त हुआ होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 5a, तो हमें sec 5a प्राप्त हो जाएगा, बराबर यहाँ पर लिख लेंगे कोसेक a + 30, तो ये हो जाएगा a + 30। अब कोसेक से कोसेक कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस 5a बराबर a + 30। अब यहाँ पर 90 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5a और ये प्लस का a इधर आएगा तो माइनस का a बराबर 30, और यह हो जाएगा तो 90
माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 90 है बराबर के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस का ये हो जाएगा। 5a में से 5a और ये जोड़ देंगे, दोनों माइनस तो जुटेगा तो माइनस चिन्ह लगेगा, 5 और 1 ये जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा बराबर। यहाँ जब घटाएंगे तो ये हमारा आएगा माइनस का 60, माइनस से माइनस कट जाएगा, a बराबर 60 बटे में 6, तो a बराबर आ जाएगा 10, तो a का मान 10 आ जाएगा। a का मान जो आएगा वो 10 आएगा, तो 10 हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे 5a था तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक a, क्योंकि हम जानते हैं कि कोसेक 90 माइनस का थीटा बराबर होता है सेक थीटा, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ कोसेक से कोसेक कट गया, 90 माइनस 5a और ये हो जाएगा a प्लस 30, a को इधर लाएंगे 90 को उधर भेज के, तो यहाँ पर माइनस का ये हो जाएगा, तो ये जोड़ेंगे तो माइनस का 6 है और यहाँ माइनस का 90 है तो घटाएंगे तो माइनस में आएगा, तो ये माइनस का 60, माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 से इसको यहाँ पर काटेंगे 60 को तो 10 आ जाएगा, तो 10 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग 8 नंबर सवाल। प्रत्येक को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। पहला है साइन 64 प्लस कास 54, दूसरा है tan 80 प्लस काट 70। तो यहाँ पर पहला देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 64 लाना है, तो 90 में से 26 घटा देंगे तो 64 मिल जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर कास 90 माइनस 54 लाना है, तो 90 में से 36 घटा देंगे तो हमें 54 मिल जाएगा। यहाँ पर 64 था तो 90 में से 26 घटा देंगे 64 मिल जाएगा, यहाँ 54 है तो 90 में से 36 घटा देंगे तो 54 मिल जाएगा। अब यह साइन 90 के साथ कास हो जाता है तो कास 26 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर कास 90 के साथ साइन में बदल जाता है, ये हो जाएगा साइन 36। तो यहाँ पर देखेंगे 26 और 36 जो है 0 और 45 के बीच में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 26 डिग्री है और ये हमारा 36 डिग्री, तो यहाँ पर देखेंगे तो 26 और 36 जो आया है ये कोण 0 और 45 के बीच में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह दूसरा वाला देखेंगे tan 80 प्लस cot 70 है, तो यहाँ पर हम tan 90 माइनस 10 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमें 80 मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं काट 90 माइनस का यहाँ पर 70 है तो 20 लिख सकते हैं, तो यह हमारा मिलेगा काट यहाँ पर काट 10 और यह हो जाएगा tan 20। तो यह जो है 10 और 20 यह हमारा 0 और 45 के बीच में है, क्योंकि यहाँ पर 90 में से 10 घटाएंगे तो 80 और 90 में से 20 घटा देंगे तो 70 हो जाएगा। तो tan 90 के साथ काट में बदल जाएगा और काट 90 के साथ tan में बदल जाएगा, तो हो जाएगा काट 10 और tan 20, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे इसका 9 नंबर सवाल। माइनस 3/2 थीटा बराबर कास 3 थीटा माइनस 50, तब थीटा का मान बताइए। और tan थीटा सेक थीटा साइन थीटा माइनस काट थीटा साइन थीटा कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो लिख सकते हैं साइन 50 माइनस 3 बटे में यहाँ पर 2 और अब कर देंगे थीटा बराबर, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 3 थीटा है और माइनस 50 डिग्री है, इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे साइन यहाँ भी है साइन यहाँ भी है, दोनों है तो एक कट दे जाएगा, दोनों बराबर की तरफ सेम है, और यहाँ पर लिख सकते हैं 50 माइनस 3/2 थीटा और बराबर इस माइनस का इसमें गुणा करा देंगे तो 90 माइनस 3 थीटा और प्लस का 50 थीटा हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे इस 50 को उधर भेजेंगे तो ये 3/2 थीटा और ये माइनस का थीटा इधर आएगा तो प्लस का 3 थीटा हो जाएगा और बराबर ये हो जाएगा 90 प्लस 50 और ये 50 इधर जाएगा तो माइनस का 50 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा आपस में। यहाँ देखेंगे तो 2 3 6 तो माइनस का 3 थीटा और प्लस का 6 थीटा हो जाएगा और बटे में 2, और यहाँ पर जब देखेंगे तो ये हमारा 90 बच गया। अब यहाँ से देखेंगे तो 6 थीटा में से 3 थीटा निकल जाएगा तो ये बचेगा 3 थीटा बटे में 2 बराबर 90। अब 3 से 90 को काट देंगे तो 3 तिहाई 9, तो यह हो जाएगा हमारा थीटा बराबर 2 तिहाई 6 यानी कि 60 डिग्री, तो थीटा का मान 60 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से थीटा का मान निकाल लिए। अब यहाँ tan है तो यहाँ पर लिख देंगे tan 60 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान 60 है, सेक तो ये हो जाएगा सेक 60 डिग्री, फिर साइन है तो यहाँ पर लिख देंगे साइन 60 डिग्री माइनस काट है तो लिख देंगे काट 60 डिग्री और या साइन है तो लिख देंगे साइन
60 डिग्री और कास है तो लिख देंगे कास 60 डिग्री। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो tan 60 का मान होता है कोणीय में 3 गुणे sec 60 का मान होता है 2, तो यहाँ पर 2 रख देंगे और गुणे sin 60 का मान होता है कोणीय में 3/2 माइनस काट 60 का जो मान होता है यह हमारा होता है 1/कोणीय में 3, तो यह हो जाएगा 1/कोणीय में 3 गुणे sin 60 का मान कोणीय में 3/2 और cos 60 का जो मान होता है 1/2, तो यहाँ कोणीय में 3 से कोणीय में 3 कट जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो 3 और 3 का गुणा करेंगे तो 3 कोणीय में 3 है कोणीय में 3 3 माइनस 1/4 गुणा कर देंगे तो 4 3 12 माइनस 1/4 घटा देंगे 11/4 हमारा आंसर हो जाएगा। 11/4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। अब हम लोग देखेंगे 10 नंबर सवाल। ए बी सी एक त्रिभुज ए बी सी के कोण है तो सिद्ध करना है tan b + c/2 बराबर काट a/2। तो यहाँ पर हम देखें तो जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ए बी सी इसका योग जो होता है 180 डिग्री होता है। ए को उधर भेज देंगे तो b + c बराबर हो जाएगा 180 माइनस का ए उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर यहाँ पर दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर b + c/2 और ये हो जाएगा 180 माइनस का a/2। अब इसको हम चाहें तो b + c/2 अलग अलग लिख सकते हैं 180/2 माइनस a/2, क्योंकि हर से में जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा b + c/2 और यह हो जाएगा हमारा भाग देंगे तो 90 माइनस a/2। अब यहाँ पर दोनों तरफ tan ले लेंगे तो दोनों तरफ tan ले लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा tan b + c/2 और यह हो जाएगा हमारा tan 90 माइनस a/2। अब यहाँ से tan बदल जाएगा तो काट हो जाएगा तो ये हो जाएगा tan b + c/2 और यह हो जाएगा काट a/2। तो इतना ही हमें लाना था, tan b + c/2 और यह हो जाएगा काट a/2। तो इस तरह से हम इसको सिद्ध कर लेंगे। तो प्रश्नावली का ये लास्ट सवाल था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।